बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण का अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है संज्ञा, जिसे नाउन भी कहते हैं। तो हम अपनी पिछली कक्षाओं में नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इस अध्याय में संज्ञा के बारे में और अच्छे से इसे जान लेते हैं। पढ़िए और समझिए, आप इनको किस नाम से जानते हैं लिखिए। तो यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, इनको आप किन किन नाम से जानते हैं या बुलाते हैं ये आपको लिखना है। जैसे कि पहला, ये क्या है, ये हमारे कपड़े सिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम दर्जी बोलते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी चित्र देखेंगे और इनके नाम लिखेंगे। हम कर लेते हैं पाठ प्रवेश। संज्ञा का अर्थ है नाम। तो संज्ञा का अर्थ ही क्या है, नाम। व्याकरण में नाम बताने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे झूरी नाम का एक किसान था, वह एक गांव में रहता था, उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल झूरी को बहुत प्यार करते थे, झूरी भी उनके चारे पानी का ध्यान रखता था। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द झूरी, किसान, बैल, हीरा और मोती व्यक्ति एवं प्राणियों के नाम हैं। गांव स्थान का नाम है, चारे पानी वस्तु के नाम है, प्यार भाव का नाम है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हमें पता ही है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब इनको हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द के द्वारा विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहित, लक्ष्मीबाई, प्रियांश, गंगा, हिमालय, झांसी, काशी, अयोध्या आदि। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का नाम आता है। प्रियांश ने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। गंगा हिमालय से निकलती है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के पूरे वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, पार्क, लड़कियां, अखबार, पेड़, चिड़िया आदि। तो ये क्या बता रहे हैं, ये किसी समूह का नाम हमें बता रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं। लड़के पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी बच्चे का नाम नहीं लिया, बस बोला है लड़के, लड़कों का जो समूह है वो पार्क में खेल रहा है। लड़कियां अखबार पढ़ रही है। पेड़ पर कुछ चिड़ियां बैठी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चिड़िया बैठी है, तो यहाँ पे उसके समूह को चिड़िया बोला है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, गरीबी, मिठास, सुंदरता, वीरता, खुशी, हरियाली आदि। माँ की ममता अमूल्य है। महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। राम मंदिर की सुंदरता सभी का मन मोह लेती है। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, भाव होते हैं। आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। छुआ नहीं जा सकता, इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता है। कुछ विद्वान उपयुक्त भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के 2 भेद और भी मानते हैं। कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, परिवार, दल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, लकड़ी, गेहूं, पानी, चावल आदि। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब सीख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जैसे ता, त्व, ई, आपा, पान, आवड आदि जोड़कर बनाई जा सकती हैं। जैसे शब्दों में ता जोड़कर, वीर के साथ आपने ता जोड़ दिया तो वीरता बन गया। निज के साथ ता जोड़ दिया तो निजता बन गया। मधुर के साथ ता लगा दिया, मधुरता। सुंदर के साथ ता लगा दिया, सुंदरता। शब्दों में तव जोड़कर प्रभु, प्रभुत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, हिंदू, हिंदुत्व, नारी, नारीत्व। शब्दों में ई जोड़कर भला, भलाई, ऊंचा, ऊंचाई, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठाई। शब्दों में आपा जोड़कर मोटा, मोटापा, बूढ़ा, बुढ़ापा, आप, आपा, पूजा, पूजापा।
शब्दों में पन जोड़कर बालक बालकपन, अपना अपनापन, बच्चा बचपन, पागल पागलपन। शब्दों में आवट जोड़कर लिखना लिखावट, थकना थकावट, गिरना गिरावट और रोकना रुकावट। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद भी माने हैं, जो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जाता है, छुआ नहीं जा सकता। अब बच्चों इस पाठ में आपने क्या सीखा, ये इस अभ्यास कार्य के माध्यम से जान लेते हैं। सोचकर बताइए संज्ञा का क्या अर्थ है। पौधा शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। मोटा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो ये सब के जो उत्तर है ये आप सोचकर बताएंगे। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। व्याकरण के नाम को कहते हैं, व्याकरण के नाम को क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपी संज्ञाओं के भेद लिखिए। पके आम में बहुत मिठास होती है। तो आम क्या है? आम एक वस्तु है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। मिठास जो है ये क्या है? ये उसका भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। इसी प्रकार से आप बाकी रंगीन छपी शब्दों को उनके भेद लिख करके से पूर्ण करेंगे। चौथा है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखिए। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह बहुत प्रसिद्ध इमारत है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। यह संगमरमर का बना हुआ है। इसकी बनावट और सुंदरता को देखकर सभी को आश्चर्य होता है। यह एक चबूतरे पर बना है। इसके चारों तरफ बाग है। इसके सामने फुव्वारे चलते हैं। देश विदेश के अनेक यात्री इसे देखने आते हैं। अब इनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा छांट करके लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक में आपका ताजमहल आ जाएगा, आगरा आ जाएगा। ठीक है, नदी का नाम भी इसी में आ जाएगा। भाव में आप लिख सकते हैं प्यारी, सुंदरता। इसी प्रकार से आप जातिवाचक में आप यहाँ पे बाग लिख सकते हैं। आओ कुछ करके देखें। किसी भी दैनिक हिंदी समाचार पत्र से कोई एक घटना काटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए और उनमें से संज्ञा के भेदों को छांट कर लिखिए तथा अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाइए। तो ये कार्य बच्चों आप स्वयं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।